मसीह में आप सबको सलाम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमारी शिफायत करने वाले ने किस तरह हमारी शिफायत की, यानी यीशु मसीह ने, और वो हमसे क्या चाहता है कि हम किस तरह दूसरों की शिफायत करें। मैं आपके लिए पढ़ूंगी यशायाह की किताब और उसका 59 चैप्टर और उसकी 4 वर्स में हम पढ़ेंगे। कोई इंसाफ की बात पेश नहीं करता और कोई सच्चाई से हुज्जत नहीं करता। वो बतालत पर तवक्कल करते हैं और झूठ बोलते हैं और ज़ियानकारी से बारदार होकर बदकिरदारी को जन्म देते हैं। फिर 14वीं आयत में यूँ लिखा है, अदालत हटाई गई और इंसाफ दूर खड़ा हो रहा। सदाकत बाजार में गिर पड़ी और रास्ते दाखिल नहीं हो सकती। हाँ, रास्ते गुम हो गई और वो जो बदी से भागता है शिकार हो जाता है। आगे 16वीं आयत में यूं मरकूम है, खुदा ने देखा, यानी उसने देखा कि कोई आदमी नहीं और ताज्जुब किया कि कोई शिफायत करने वाला नहीं, इसलिए उसी के बाजू ने उसके लिए निजात हासिल की और उसी की रास्तबाजी ने उसे संभाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का जिंदा पाक कलाम कहता है कि खुदा ने ही हमारी शिफायत की और उसी के ज़ोरे बाजू ने हमें संभाला। मेरे अजीज़ों, अगर कोई भी ऐसा शहर हो जिसकी दीवारें बहुत मजबूत हों, उसके गिर्द एक ऐसी दीवार बन जाए जिसके ज़रिया से कोई भी दाखिल नहीं हो सकता, तो काफ़ी हद तक जो मुखालिफ कौमें हैं या मुखालिफ फ़ौज है उनसे बचा जा सकता है। लेकिन अगर उन्हीं मजबूत दीवारों में दरार पड़ जाए या उनमें छेद हों, तो जो मुखालिफ आर्मी है या मुखालिफ कौमें हैं वो आसानी से उन दरारों में से गुजरकर आप तक पहुंच सकती है और आप पर हमला कर सकती हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एनिमी या दुश्मन सामने दरवाजे से आए। वो कभी भी सामने दरवाजे से नहीं आएगा। वो हमेशा आपकी कमज़ोरियों के ज़रिया से, आपकी बदियों के ज़रिया से, आपके गुनाहों में के ज़रिया से जो आपके वजूद में दरारें पड़ गई हैं या छेद हो गए हैं, वो उनके ज़रिया से आप पर अटैक करने की कोशिश करेगा। सेम टू सेम हमारा हाल उन्हीं दीवारों की तरह है जो शहर के इर्द गिर्द हैं। अगर हमारी ज़ात में किसी किस्म की कोई कमज़ोरी है, किसी किस्म का कोई गुनाह है जिसकी वजह से हमारे अंदर दरारें पड़ गई हैं, छेद पड़ गए हैं, तो इब्लीस भी इसी तरह और गुनाह भी इसी तरह हमारे अंदर एंटर होगा और वो हमारी कमज़ोरियों के सबब से हमें स्पॉइल करने की कोशिश करेगा। अब आप कहेंगे हम तो मसीही हैं, हम में दरारें कैसे हो सकती हैं? जी हाँ, हम मसीही हैं, लेकिन हम दरारों वाले मसीह हैं, हम छेदों वाले मसीह हैं। मेरे अजीज़ों, मसीही को खुदा ने, मसीही की क्या डेफिनेशन की है? मसीही को खुदा ने ना सिर्फ उनकी दीवारों को रिपेयर किया है, उनके इर्द गिर्द जो दीवारें हैं, बल्कि खुदा ने हमारी मसीहियों की दीवारों को नया कर दिया। हालेलुया, उसने नया कर दिया ताकि इन दीवारों में से कभी भी गुनाह एंटर ना हो सके, कभी भी इब्लीस एंटर ना हो सके। लेकिन हम अपनी कमज़ोरियों की वजह से गुनाह में गिरकर उन गुनाहों को अलाउ करते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी के अंदर दाखिल हों और हमारी ज़िंदगी को स्पॉइल करें। यहाँ पर बहुत खूबसूरत बात है जो कि बाइबल में बयान की गई है कि हमारी जंग या हमारी लड़ाई किसी जिस्मानी से नहीं, बल्कि हमारी जंग रूह की जंग है। इब्लीस रूहानी तौर पर हमारे साथ जंग करता है और हमारा फोकस क्या होना चाहिए? हमारा खुदा ने हमें इसलिए पैदा नहीं किया मेरे अजीज़ों कि हम हर वक्त गुनाह और बदियों से लड़ते रहें। हमारे अंदर एक ऐसी कश्मकश रहे, एक इस तरह की लड़ाई रहे कि हम अपने गुनाहों से ही खलासी पाने की कोशिश करते रहें और हर वक्त हम अपने गुनाहों से ही भिड़ते रहें और हमारी ये जंगी होती रहे। खुदावंद ने हमें फोकस करने के लिए कहा है कि हम इन चीज़ों से अपना फोकस हटाएं और हम बहुत सी रूहों को जीतने का काम करें। हालेलुया। रूहुल कुदुस के ज़रिए से हमारे गिर्द एक नई बाढ़ बन जाती है। रूहुल कुदुस के ज़रिए से हमारी जो गुनाहों की छेद वाली दीवारें हैं या वो इस तरह टूटी फूटी दीवारें हैं,
उनको रिपेयर किया जाता है रूह कुदस के ज़रिए से। और एक मसीही का फोकस क्या होना चाहिए? उसका 100% फोकस होना चाहिए कि वह दूसरे मसीहियों को भी खुदा की खोई हुई भेड़ों को बचा कर खुदा के पास लाए। और हमारा फोकस 1% भी इस बात पर नहीं होता। मेरे अज़ीज़ों, जैसे हम सांस लेते हैं, अभी इस वक्त मैंने सांस ली या आप सुनने वालों ने सांस ली, और इसी लम्हे कितनी रूहें जो हैं वो दोज़ख में चली गई। डेली अगर बर्थ होती है, डेली अगर बच्चे पैदा होते हैं हज़ारों लाखों करोड़ों की तादाद में, तो इतने ही लोग मरते हैं, और उनमें से बहुत से लोग जो ज़्यादा तादाद है वो दोज़ख में चली जाती है। वजह क्या है? क्योंकि वो मसीह को उन्होंने अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, उन्होंने अभी मसीह को नहीं जाना। और हम इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी ज़ात का, कि क्या हम मसीह को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, क्या हम उसकी गवाही बन रहे हैं? अब गवाही देने का नहीं, गवाही बनने का टाइम है मेरे अजीज़ों। ये नहीं कि आप जगह जगह जाकर बताएं कि मुझे ये चीज़ चाहिए थी, मुझे ये चीज़ चाहिए थी, मसीह ने मेरे साथ भलाई की। बेशक वो भला है और रहमत करने वाला है, लेकिन अब आपने और मैंने खुद गवाही बनना है कि इन रूहों को जो कि दोज़ख की तरफ जा रही हैं, उनको हम वापस अपने मसीहा की तरफ लेके, उनको वापस हम अपने खुदावंद के वादा की हुई सरजमीन के लिए तैयार करें। और इस काम में हमारी मदद और हमारी शफायत कौन करता है? हमारा खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु कौन है? यीशु हमारा निजात दहिंदा है, यीशु खुदा का बेटा है। यीशु ने अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार किया और कुर्बान किया। उसने जो खुदा के कहर का प्याला लबरेज था और वह सबको सज़ा देने पर था, उसने हमारी दरारों में और हमारे छेदों में खड़े होकर कहा कि नहीं, मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ, तू मेरे खुदावंद इनको माफ़ कर, इनकी अजियत, इनकी तकलीफ़, इनके सारे गुनाहों को मैं अपने ऊपर उठाता और मैं ये कुर्बानी देता हूँ। और उसने ये कुर्बानी दी। हालेलुया। और वो मुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से ज़िंदा हुआ। आज वो हमारी शफायत के लिए खड़ा हो गया। आज वो क्या चाहता है? यीशु हमसे क्या तलब करता है? उसकी क्या हमारे लिए मर्जी है? वो यही चाहता है मेरे अजीज़ों कि वो बादशाहों का बादशाह, शहनशाहों का शहनशाह, तबीबों का तबीब, कमांडर्स का हाई कमांडर और काहनों का काहने आज़म, वो ये चाहता है कि जिस तरह मैं अकेले मैदान में उतरा, मेरे लोग कमज़ोर थे, मेरे लोग ये जंग नहीं लड़ सकते थे, लेकिन उसने अकेले ने मैदान में उतर कर ये जंग लड़ी और वो फातेह ठहरा। हालेलुया। उसने इब्लीस को, उसने सारे गुनाहों को इस तरह ख़त्म कर दिया और उसने ये जंग को अकेले लड़कर साबित किया कि वो हमारा रहनुमा भी। जिस तरह मेरे अजीज़ों, एक मैदान जंग में एक तरफ जाती जूलियत था, दरमियान में इस्राएली कौम थी और एक तरफ दाऊद था। इसी तरह सेम टू सेम जाती जूलियत आज हमारी ज़िंदगी में गुनाह है, इब्लीस है। और इसी तरह मैदान जंग में जो इस्राएली कौम डरी हुई थी, वो हम हैं जो गुनाह से डरे हुए हैं, जो इब्लीस के अटैक से डरे हुए हैं, जो आगे बढ़ने से डरे हुए हैं। और हमारा अकेला यीशु मसीह नासी जो दाऊद जिस तरह उसने आगे बढ़कर जूलियत का मुकाबला किया और उसको सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया, आज भी यीशु यही करता है। हालेलुया। वो अकेला जंग में उतरा और उसने जूलियत जैसे बड़े दानव को मारा, उसने इब्लीस को शिकस्त दी, उसने गुनाहों को शिकस्त दी। आज यीशु क्या चाहता है? वो मुझे और आपको छुटकारे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आज यीशु क्या चाहता है कि हम क्या करें? वो हमें, हम जैसे लोगों को रिपेयर करके, नया करके अपने लिए इस्तेमाल करता है। आज हम यीशु से पूछते हैं, क्या है खुदावंद मैं किसको बचाऊं? हालेलुया। जब हम चर्च में जाते हैं तो हम ये ना कहें कि खुदावंद मैं किसके लिए दुआ करूं, हम ये सोचें क्या है खुदावंद मैं किस इंसान के लिए दुआ करूं, कि चीज़ों के लिए नहीं, अपने आप के लिए नहीं, बल्कि मैं किस इंसान के लिए दुआ करूं। ये चर्च, ये कलीसिया मुझे क्या दे सकती है, ये पास्टर, ये प्रीस्ट मुझे क्या दे सकता है। ये सोचने की बजाय हम ये सोचें कि मैं और मेरी ज़ात इस कलीसिया को, खुदा के लोगों और दूसरों को क्या दे सकते हैं। मेरे अजीज़ों, आज खुदावंद से पूछने का वक्त है और खुदावंद आपको यही जवाब देगा कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, तू मेरी सल्तनत को कायम करना चाहता है, तू मेरी बादशाही में अपना हिस्सा डालना चाहता है, तो उठ और तैयार हो और उनको बचा जिनको तेरी ज़रूरत है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, अब ये ज़िंदगी हमारी नहीं, अब ये ज़िंदगी खुदावंद की है और उसके नाम को जलाल देने की है, उसके नाम को ऊंचा करने की है, अपने आप को इस्तेमाल करने की है, ताकि हम उसकी खोई हुई भेड़ों को बचाएं और उसके पास
पास लेकर आए। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। आज ही से शुरू कीजिए, अपने आसपास देखिए, अपने घर में देखिए, जिस किसी को ज़रूरत है, जो गुनाहों में है, जो गुनाहों की गहरी दलदल में धंस रहा है, जिन्होंने खुदावंद को अभी अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, उनकी मदद कीजिए। उठिए, उनके पास जाइए। वेट मत कीजिए कि कोई आपके पास आएगा तो आप उसको गाइड करेंगे, बल्कि आप खुद जाइए, ढूंढिए और अपने आप को इस्तेमाल कीजिए। देखें मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि खुदा हमारे घरों में 2 तरह के बर्तन हैं। एक बर्तन ऐसा होता है जो मालिक जो है वो अपने मुंह से लगाने के काम इस्तेमाल में लाता है, यानी खाने की और पीने की। और एक बर्तन ऐसा है जो कि हमारी वॉशरूम्स में यूज़ होता है या हमारी वॉशिंग्स में यूज़ होता है। मेरे अजीज़ों, खुदा हमारा कुम्हार और हम उसके बर्तन हैं। उसने हमें खूबसूरत तरतीब दिया है, उसने हमें बिगड़े हुओं को दोबारा से रिन्यू करके बनाया है। हम कौन सा बर्तन बनना चाहते हैं? क्या हम उसके इस्तेमाल का बर्तन बनना चाहते हैं? क्या हम उससे के मुँह के साथ लगने वाला बर्तन बनना चाहते हैं? कि क्या हम उस तरह की चीज़ों के लिए जो बिल्कुल भी नाकस हैं, उस तरह के कामों के लिए जिनको किसी गिनती में गिना नहीं जाता, उस तरह का बर्तन बनना चाहते हैं? मेरे अजीज़ों, अपने आप को खुदा के नाम के लिए इस्तेमाल करें, उसके नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल करें। जलाल देने के लिए मत ढूंढे कि क्या चीज़ है। खुदा के कलाम में साफ लिखा है कि तुम्हारा बदन मेरा मकदस है, और अपने बदनों को मेरे नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल करो। हालेलुया। अपनी ज़ुबान से, अपने किरदार से, अपने अमल से अपने खुदा के नाम को जलाल दे। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, बी ब्लेस्ड इन जीसस नेम।